जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको फ्लोकी के बारे में एक क्विक अपडेट देता हूँ, मार्केट ट्रेंड, इसका एक सिग्नल आपको, एक इसमें लॉन्ग टर्म की एक्यूमुलेशन और इसमें फंडामेंटल जो हैं, और अगर आप होल्ड कर रहे हो, और इसके लिए एक गुड न्यूज़ और इसके लिए एक बैड न्यूज़। ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में बताऊँगा आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इस टाइम जो फ्लोकी जो ट्रेड कर रहा है आपके सामने, वो 70-81 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है? और ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मतलब क्लियरली एक देखा जा रहा है कि डाउन ट्रेंड की तरफ है। और पिछले दिन से फ्लोकी हो गया, पेपे हो गया, बहुत सारे मीम कॉइन है जिसके अंदर से कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, मतलब पैसा बाहर जा रहा है। तकरीबन देखा गया है $5.5 लाख के करीब जो है ना मार्केट से पैसा बाहर निकला, जो कि सिर्फ 28 अक्टूबर को निकला, मतलब कल के दिन में। और मार्केट में इथेरियम, बीटीसी और बाकियों की बाइंग जितनी हो रही है उतनी फ्लोकी में बिल्कुल भी बाइंग नहीं हो रही, क्योंकि मीम कॉइन है, डेफिनेटली लोग इसमें सिर्फ क्विक प्रॉफिट के लिए आते हैं। अभी अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें जो है ना फ्लोकी के अंदर एक स्पेकुलेटिव, आपको पता है, एक मीम टोकन है। अब जिसमें वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मीम कॉइन जितने भी होते हैं उनके अंदर सारी ज़्यादा होती है। आप इसमें, आप पिछले ये 4 दिन के, मतलब ये 4 घंटे का जो इस टाइम आप टाइम फ्रेम देख रहे हो चार्ट, ये बाइनेंस के ऊपर, तो आप देखो इसमें जो सपोर्ट जोन हमें दिखाया जा रहा है वो बेसिकली तौर पे है, एक मिनट, 600, आई थिंक सो, एक सेकेंड, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये जो आप लंबी वीक देख रहे हो, ये तो उस दिन वाली क्रैश वाली चीज़, बीटीसी ने इंस्टेंट क्रैश किया था। लेकिन फिलहाल जो इसका सपोर्ट जोन है वो तकरीबन 680 और 665 के बीच में है। अभी अगर रेजिस्टेंस की बात करें वो 73.5 के करीब और 78 के करीब है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस टाइम शॉर्ट टर्म में ये बेरिश है, और अगर हम मिड टर्म में देखें तो, अगर एक शॉर्ट टर्म से थोड़ा ऊपर जाकर देखें तो अगर उसमें फ्लो वापस आए, इनफ्लो, तो बुलिश हो सकता है। अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हो तो इसमें शॉर्ट की एंट्री पॉसिबल है। फिलहाल जो करंट कंडीशन है इसको देखने के बाद बता रहा हूँ। अगर तो ये ऊपर जाने के इरादे में नहीं है, एंट्री जोन इसकी बन सकती है 720 के बीच में। देखिए आपके सामने प्राइस जो है वो 70-81 के बीच आपके सामने है। तो मैं इस टाइम ये कहता हूँ कि अगर आपने इसके अंदर एंट्री लेनी है तो ये इसका लेवल था यहाँ पर। एक सेकेंड, ओके। तो अब ये है कि इसमें एक थोड़ा-सा आपको मोमेंटम शो होगा अगर पैसा इनफ्लो होता है। अदरवाइज़ आज आपके सामने, आज बुध का दिन है और बुध के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर तो इसमें पैसा इनफ्लो नहीं होता तो मार्केट आपको दोबारा से एक दफ़ा आपको दिखाई देगी कहाँ पर? 68 के पास, ठीक है? 69 के नीचे-नीचे, अगर ये शो होता है। उसके बाद अगर फंडामेंटल कम्युनिटी की बात करें, देखिए इसमें एक गुड न्यूज़ ये है कि यूरोपियन ईटीपी, एक्सचेंज ट्रेडेड जो प्रोडक्ट हुआ है, वो लॉन्च हुआ है। अब ये एक बड़ा स्टेप है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी और इंस्टीट्यूशनल एक्सपोज़र हो इंप्रूव होगा। ज़ाहिर बात है, फ्लोकी का ये एक फ्लोकी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी किसी भी कॉइन के अंदर इतना बड़ी अपडेट नहीं आई मीम कॉइन के अंदर जितनी फ्लोकी के अंदर आई है। अब इकोसिस्टम जैसे कि ब्रीवियस और पैनकेक स्वैप जैसे और एनएफटी प्रोजेक्ट, बाकी भी काफ़ी सारे इसकी जो है ना विजन जो है ना वो काफ़ी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें मतलब ये कि यूटिलिटी वर्क भी आहिस्ता आहिस्ता होने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, एलॉन मस्क का ट्वीट किया हुआ ये टोकन है, ठीक है? ये एक फ्लोकी, एक मीम कॉइन है, ये आप बात मत भूलना। मीम कॉइन का मकसद सिर्फ मीम कॉइन होता है, ऐसा नहीं होता कि आप बस इसको सोलाना और इथीरियम समझ लें, ठीक है? पैसा हमेशा देखभाल के आपको डालना चाहिए, लेकिन इसमें अभी तक कोई मेजर इनफ्लो नहीं आया, ठीक है? सपोर्ट इसकी स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पिछली रैली जो इसने की थी, अगर पिछली दफ़ा जो मैं बात कर रहा हूँ, जब डॉज कॉइन के साथ जब फ्लोकी और सोलाना ने जब पंप किया था मार्केट में, तब अगर उतना भी पंप हो जाए तब भी मार्केट में आपको अच्छा खासा गेन मिलेगा। फिलहाल जो आपको सिग्नल दे रहा हूँ वो इस टाइम जो है वो फिलहाल सिग्नल सेलिंग का है। अगर बाइंग का सिग्नल होता है तो हमें बीटीसी और इथेरियम के अंदर कुछ अच्छा खासा मार्केट में इनफ्लो देखना चाहिए। अभी अब बीटीसी जो है ना 1,12,000 के ऊपर है। मैं कह रहा हूँ ये इस चक्कर में घूम रहा है। ये आपके सामने इसने एक अपर ट्राई किया 1,16 को, देखो इनको दबाते हुए मार्केट फिर नीचे चली गई, वापसी अपनी इसी सपोर्ट पे आ गई। वैसे यहाँ से बाइंग का मूवमेंट तो बन रहा है, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ कि फ्लो की सिर्फ लॉन्ग टर्म में आप होल्ड कर सकते हो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करो, आपको पता मीम कॉइन के अंदर तो फ्यूचर ट्रेडिंग करना इंतहाई फसूल काम है मेरी नज़र में। लेकिन ये है कि अगर आप इसमें करना भी चाहते हो, देन पॉसिबिलिटी है कि आप इसके अंदर जो ना, मैंने आपको अभी सिग्नल बताया कि इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये 68 तक ये जा सकता है, ठीक है? जीरो ऐड कर लेना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो अगर तो बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हो तो वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह ताला बाकी जो अपडेट्स है वो मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल फ्लोकी के बारे में यही है, और लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है। आल्ट सीजन का हमें वेट है, वो जो कि आके रहेगा, लोगों को लगता है नहीं आएगा, वो आएगा। लेकिन ये क्रिप्टो है, इसमें कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है? सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं, लेकिन फ्लोकी कॉइन को लॉन्ग टर्म में होल्ड करना, शॉर्ट टर्म में बात नहीं कर रहा। ग्रीड लेवल इसका बिल्कुल 50 के करीब है और न्यूट्रल जोन के अंदर है, ना बायर ना सेलर।